बैठो जल्दी से, बैठो बैठो फटाफट, तभी समझाता हूँ सवाल को। देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक लड़का 30 की स्पीड से जाता है और 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 40 से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इसका सही समय क्या है और दूरी क्या है? इसे करने के दो तरीके हैं, है ना? तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूँगा करने वाले कि दोनों तरीके क्या हैं। जो पहला तरीका है वो आपका सही समय बताएगा। पहला तरीका देख लेते हैं हम। मान लो लिखा हुआ है 30 की स्पीड से जा रहा है और 20 मिनट देरी से, तो 20 यहाँ लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा हुआ 40 की स्पीड से जा रहा है और कितना समय लग रहा है भाई ये? ठीक है 5, इतना आपने लिख लिया। अब आप इन दोनों गुणा कर लो। 30 गुणा 20 कितना होता है? और 40 गुणा 5 कितना होता है? 200 होता है। इनको आप ऐड कर दो, 600 200 कितना हो गया? 800। इन दोनों का अंतर कितना है? 10। इसके अंतर से यहाँ भाग दे दो 800 में, तो 80 मिनट आपका सही समय आ गया। तो सही समय पता करने का तरीका तो ये है, अगर आपको सही समय पता करना है। ठीक है, पहले इस तरीके से आंसर दे रहे हैं, फिर दूसरा तरीका समझा देंगे बाद में, बेसिक वाला क्या है। अब देखो 80 मिनट सही समय है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये चाल है, चाल गुणा समय दूरी होता है, चाल गुणा समय दूरी होता है। अगर समय निकालना है तो दूरी बटे चाल का अंतर, सीधी सी बात है। सोच रहे हो कहाँ से आया है? ये चाल गुणा समय दूरी, चाल गुणा समय दूरी, दूरी टोटल 800 आ गई, और दूरी को अगर आप चाल के अंतर से भाग दो तो समय आ जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद में जब सही समय 80 मिनट आ गया तो हमसे पूछा है इसने कि भाई इसकी दूरी क्या है ना? तो देखो किसी एक को ले लेंगे। दूरी के लिए होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है? 30 की, और 30 की चाल में 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 20 मिनट देरी से मतलब ये कि 80 मिनट सही समय था, 20 मिनट लेट हो रहा है, तो कितने मिनट पहुंच रहा है? 100 मिनट में। बात आ रही समझ में? तो 100 मिनट पहुंच रहा है, तो चाल तो 30 ही है, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा इसमें? 100 मिनट। मिनट को घंटे बनाएंगे तो 60 का भाग करेंगे, 30 दूनी और 2 से कट गया ये, तो 50 किलोमीटर दूरी आ गई। तो एक तो तरीका इसका ये है, ठीक है। पर इस तरीके में पहले हमेशा सही समय आएगा, इसकी समस्या है। दूरी बाद में निकल के आएगी। अगर दूरी निकालनी तो चाल गुणा समय, दूरी निकालना दोबारा सीख लो। दूरी कैसे निकाली है मैंने? चाल तो कोई एक ले लो, चाहे तो ये ले लो चाहे ले लो। अगर ये चाल लोगे तो समय फिर वो लोगे, अगर नीचे वाली चाल लोगे तो समय फिर ये लोगे 5 मिनट, ठीक है। हमने ये चाल ले ली ऊपर वाली, तो इस चाल में क्या है कि वो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो सही समय कितना है भाई? 80 मिनट, और 20 मिनट देरी का मतलब 100 मिनट पहुंच रहा है। तो 30 की चाल से 100 मिनट में, तो 100 मिनट को जब घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग करेंगे, तो 50 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। इसे नोट कर लो, दूसरे तरीके बाद बताता हूँ। फिर 5 घटाते, हाँ 5 घटाते फिर, हाँ पहला सवाल है। समझो जरा इसको। ये कह रहा है कि एक लड़का 30 की चाल से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर ये कह रहा है 40 की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब इसके बाद को मैं दूरी पूछिए, तो दूरी तुम x मान लो भाई। माना दूरी कितनी है? x, ठीक है। माना दूरी कितनी है भाई? और दूरी बटे चाल समय होता है। बात समझ में आ गई? तो दूरी, चाल कितनी है इसकी? 30 की। फिर दूरी कितनी है? दूरी तो x ही है, ये बता दूंगा मैं माइनस प्लस कब आते हैं। जब आपको यहाँ पे अगर कुल समय लिख रहा है यहाँ पे, तो आप प्लस करेंगे। जब वो दे आने जाने में टोटल समय 2 घंटे लगते हैं तो यहाँ प्लस रखेंगे ना, और जब हमें अंतर दे रखा हो समय का तो माइनस रखेंगे। अब अंतर कैसे पता चले? यहाँ पे लिख तो ना रखे अंतर क्या है। अंतर ऐसे है कि मान लो एक हमारा सही समय होता है भाई, सवाल में कहाँ लिख रहा अंतर? कहीं नहीं लिख रहा। अब सही समय होता है, जैसे 10 बजे का सही समय, 12 बजे का सही समय, जो भी सही समय हो।
अब सही समय से ये 20 मिनट क्या देरी से पहुंच रहा है, तो यहाँ 20 मिनट लेट हो गया। जैसे मान लो 10 बजे को 10:20 पे पहुंच रहा है, अगर 40 की 40 है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी अगर 10 बजे का समय है तो 9:55 में पहुंच रहा होगा। तो इन दोनों समय का अंतर ना आ गया चाल की वजह से। अगर चाल तुम्हारी 30 से 40 हुई तो समय में कितना अंतर आ गया, 5 और 20 कितना, 25, ये 25 है ना। ये जो अंतर, ये लगता जोड़ी है, 5 और 20 25 जोड़ हो रहा है ये, लेकिन कायदे में डिफरेंस है ये अंतर ही है। यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है, यहाँ से तक की दूरी कितनी है, इन दोनों पॉइंट पे कितना गैप है, तो इन दोनों को जो पॉइंट का गैप है 5 यहाँ तक और 20 यहाँ तक 25 का गैप है, इसी को डिफरेंस कहते हैं। हालांकि कहने में 5 और 20 25 जोड़ने में तुम्हें लग रहा होगा कि जोड़ है, जबकि जोड़ नहीं है, गैप है। ये इस बिंदु का और इस बिंदु का अंतर है कि इस बिंदु में कितना अंतर है। जैसे मान लो ये 10 है और 20 है, कितना अंतर है इनका, 10, क्योंकि यहाँ पर तो टाइम दे दिया तुम्हें। जबकि ये लेट होता, मान लो ये 10 मिनट जल्दी है और 20 मिनट लेट है, तो फिर 30 का हुआ है ये, फिर 30 का गैप है ये। वो तो फिक्स टाइम था कि कोई बिंदु 10 का है, कोई बिंदु 20 का है, तो फिक्स बिंदु पर तो अंतर माइनस हो जाता है, लेकिन जब कोई लेट और देर होता है फिर जुड़ के ही अंतर आता है, ठीक है ना। सही समय से लेट है, सही समय से जल्दी है, तो फिर ये जुड़ के ही गैप आएगा। तो 5 और 20 कितना हो गया भाई, 25 का है, तो माइनस में 25 का गैप होगा, मिनट की वजह से 60 का भाग दे दिया, तो ये वाली लाइन क्लियर हो गई भाई, ठीक है जी। कि दूरी बटे चाल हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे समय का अंतर है 25, जो ना कि जोड़ है। जोड़ तब होता जब कहता आने जाने का समय, तब लिखते ये बात प्लस में। अब आपको पता है 0 से 0 उड़ा दो इस करके, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 चौक 12 और 4x आ गया, 4 तिया 12 तो 3x आ गया, 25 बटे 6 दूनी 12, 25 दूनी तो x बराबर। तो एक तो तरीका ये है, दूरी आ गई यहाँ से, इस वाले तरीके में पहले दूरी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपसे एक बात और पूछ लें यहाँ पे, सही समय। तो सही समय का मतलब क्या होता है, सही समय का मतलब होता है कि भाई तुम्हारी जो चाल है वो सही हो, दूरी सही हो, तभी तो सही समय आएगा। वैसे भी सही समय यहाँ पे आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये दूरी कितनी है, 50, तो समय हम कैसे निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल आता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, चाल हम इसको ले रहे हैं, किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी हमने 50 है, चाल ले ली 30, तो समय कितना आ गया, 5/3 घंटा। अगर गणा 60 की कर देंगे तो कितना जाएगा, 100 मिनट, यानी इसका मतलब 100 मिनट में पहुंच रहा है वो, जिसमें कि 20 मिनट लेट है, एक्स्ट्रा ना, लेट का एक्स्ट्रा है। तो सही समय क्या होगा यहाँ पे, सही समय होगा 100 माइनस 20 बराबर, अगर तुम इसको ले 40 को, मैं 40 को लेकर दिखा रहा हूँ, अगर तुम्हें 40 का लेना है तो 50/40, 5/4 घंटा गुणा 60 कर देंगे, 4 से कितनी बार कटेगा, 25 पंजे 125 मिनट हैं, गलती होगी कहीं ना कहीं, अरे ये 60 गुणा होगी ना यहाँ पे, हाँ ये 100 की नहीं 60 गुणा होगी, तो 4 से कितनी बार कटेगा, 15 पंजे 75 मिनट आ गया, जिसमें 5 मिनट वो पहले पहुँच रहा है, तो 5 और जोड़ देंगे तो 80 मिनट आ जाएगा। तो ये तरीका इससे भी कर सकते हो आप। तो मैंने आपको 2 तरीके समझाए इस सवाल को करने के, पहले वाले तरीके में सही समय आता है, इस वाले तरीके में दूरी आती है, दोनों को आप समझें और करें, ठीक है। उतार लो, इसे भी नोट कर लो, ये भी काम देगा। बच्चों का पेट भरे नहीं छुट्टी कर करके, बिल्कुल छुट्टी में कोई ना पढ़ रहा, रूटीन हैबिट पड़ी रहे ना। आगरा तुम्हारा, मेरठ लड़कियों को नज़दीक डाला था, लड़कियों को नज़दीक है, मेरठ में किस जगह है,
स्कूल ने देखा, अब पूरा आ रहे हैं मैडम। नहीं, परसों ही पूरा आ गया था, सेंटर एड्रेस पूरा आ गया था। टाइम से पहुंच जाना, 10 से 12। जाम मिलेगा अच्छा खासा, बच्चे बहुत रहेंगे ना इसलिए। जनसंख्या पढ़ के जरूर जाना। जनसंख्या सिलेबस में। पैट के साथ आज लास्ट डेट है या हो गई? आज लास्ट डेट है, 28 है। कोई बच्चा, आज क्या है? 27। आज लास्ट है। भर गया तुम्हारा? बिल्कुल सही करा। कोई ऐसा बच्चा नहीं जो पेट का फॉर्म ना भरे, पेट का सब भरो। हैं? डेट तो एक्सपेक्टेड 18 सितंबर ही है। 18 दे रखी ना। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं ना, अब वो क्वालिफाई ना करना। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने, क्वालिफाई का ज़माना चला गया। पहले बहका दिए इन्होंने, क्वालिफाई करेंगे खाली, कंपार्ट में मेरिट लगा दी। लेखपाल में बहुत बच्चे रह गए, इस उसमें रह गए। अब तो एक जितना 80++ 85+ जितने नंबर लिया उतने अड़िया है। आगरा। चलो देख लेंगे। हाँ, शाहजहाँ देखेंगे, शाहजहाँ से मिल जाएंगे। एग्जाम के उसमें कम देखे जाते हैं, ये किले पिले से हैं, चाल निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी, सही चाल निकालेंगे। ठीक है जी, देखो करते हैं भाई, थोड़ा शॉर्टकट से कर ले रहे हैं इस बार। ये 20 है और ये कितना है? 11 है। ये 30 है, ये कितना है? 9। दोनों गुणा कर दो, कितना आ गया ये 30 निम्मा 270, 0 7 2 9। अब इनका अंतर कितना? 10। 490 में 10 का भाग दो तो 49 क्या आ गया? मिनट। ये सही समय ध्यान रखना, ठीक है। अभी पहले वाला लेते हैं। 11 मिनट क्या है? देरी से पहुंच रहा है, तो 49 मिनट में जब तुम 11 जोड़ दोगे तो 60 मिनट में पहुंचेगा ये, तो दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 20 की। समय कितना है? 60 मिनट। घंटे बनाओ तो 60 के भाग करोगे, एक बार कटेगा, तो 20 किलोमीटर दूरी होगी। सेम पहले जैसा सवाल है। हाँ, कबूतर इनमें से आ जाते हैं, ये बंद करना पड़ेगा ये है। शनिवार में इस दिन पढ़ा देंगे इस बार, ठीक है ना। छुट्टी वैसे तुम्हारी ज़्यादा हो गई है। देखो भाई, करते हैं सवाल। तो पहले तो हम सही चाल के लिए हमें पहले सही समय चाहिए, है ना। तो तरीका मैंने आपको बता रखा है, शॉर्ट सर्किट तरीके से कर ले रहे हैं सवाल को।
ये 5 की स्पीड से 2 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 5 दूनी और 10 की स्पीड से 4 मिनट पहले, तो 10 चौक ये 50 हो गया। इनका अंतर कितना है, 5 का भाग करेंगे तो 10 मिनट हमारा सही समय है ये। अब आपको खाली दूरी चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल है 5 की और 2 मिनट लेट है, तो 12 मिनट में पहुंच रहा होगा भाई। जैसे चाल है 5 की तो सही समय 10 मिनट पहुंचने का है, लेकिन 2 मिनट देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि 12 मिनट में पहुंच रहा है। तो चाल है 5 की, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय हो जाएगा 12। 12/60, 12 पंजा 60, 5 से 5 कटा तो 1 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब सही चाल आप निकाल सकते हैं, सही चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी 1 और सही समय कितना है 10। ये मिनट है, घंटे बना लेके 60 का भाग करेंगे, 60 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया, चाल आ गई, सही चाल आ गई। तो आपने एक स्टेप और फालतू सीखा अब कि अगर आपको चाल बतानी सही तो कैसे करेंगे। कोई बात अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत हो पूछ लो। और कोशिश करोगे टाइम से आने की 9 बजे तो सारी बात समझ में आएंगी, और जब बीच में से आओगे तो फिर पढ़ लेना पड़ा है कुछ भी। और मुझे बात समझ में आएगी 9 बजे तुम पे आए कैसे नज़ारा। एक तो तुम दिल्ली से आ रहे हो, सोनीपत पानीपत से आ रहे हो तो बात ठीक है, तुम लोकल से 10-10 किलोमीटर से भी ना आते हो, तुम्हें टाइम पर ना 9 बजे ना आ जाता है। हाँ, तुम्हें ये पता करना पड़ेगा वो चलता क्या बजे है इस सवाल के अंदर, ठीक है ना, ये पता करना होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है कि 10 की चाल से जा रहा है और 1 बजे पहुंच जाता है, फिर 15 की चाल से जाता है और 11 बजे पहुंच जाता है। तो चालों में अंतर की वजह से समय भी में अंतर आ रहा है, तो वही काम हम करेंगे। देखो हमें पता है, देखो दूरी बटे चाल इक्वल टू समय होता है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं फॉर्मूला। तो दूरी को हम x मानेंगे, पहले हमें दूरी चाहिए भाई, तो दूरी x होगी भाई। चाल कितनी है, दूसरी चाल कितनी है, यहाँ तो 1 बजे पहुँच रहा है, यहाँ 11 बजे, दोनों में कितना अंतर है भाई, 2 घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे यहाँ लिख देंगे। 1 बजे और 11 बजे में जो अंतर है वो 2 घंटे का है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 30 एलसीएम आ गया, 10 तिया 30, 3x, 15 दूनी 30 बराबर 2 आ गया। अब ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर दूरी आ गई। अभी दूरी आई है, ठीक है। अब देखो आप 3-4 सवाल एक जैसे पढ़ रहे हैं तो सवाल समझ भी रहे हूँ कैसे करना है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इससे तो आने चाहिए सवाल करना। मैंने पहला सवाल ऐसे ही किया था। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद ये कह रहा है कि उसे किस चाल से साइकिल चलानी चाहिए कि वो 12 बजे पहुंच जाए। उसे 12 बजे पहुंचना है, तो हमें पता करना पड़ेगा वो कितने बजे चला। तो यहाँ हम दिखा देगा 10 की स्पीड से जा रहा है। शुरू में कितनी स्पीड जा रहा है, 10 की। अगर 10 की स्पीड से जाएगा तो 60 किलोमीटर 6 घंटे में तय कर लेगा। 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से 6 घंटे में, और 6 घंटे में तय करने के बाद में 1 बजे पहुँचा है। 6 घंटे में है ना, 6 घंटे से 6 घंटे में 1 बजे पहुंचा है ना, 1 बजे पहुंचा है। अगर 6 घंटे में कोई आदमी 1 बजे पहुंच रहा है तो कितने बजे चला होगा सुबह के, 7 बजे, क्योंकि 7 से 12 तक 5 घंटे हो गए, 12 से 1 घंटा हो गया, यानी सुबह 7 बजे चलेगा, तब 6 घंटे लगेंगे और 1 बजे पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह 7 बजे चलता है, सुबह 7 बजे चलता है। अगर सुबह 7 बजे चलता है और 12 बजे पहुंचना हो तो 5 घंटे का समय है ना। तो 12 तक कितना है, 12 तक 5 घंटे है। दूरी तो 60 की है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 60 बटे 5 कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उतार लो।
इसमें लॉजिक यही है सवाल में कि हम पता करना होगा कि कितने बजे चल रहा है सुबह के। देखो करते हैं भाई, पहले एक तरह करते हैं सेम टू सेम। दूरी को हम x मान लेंगे और चाल कितनी है 8, तो दूरी बटे 8 हो गया, माइनस यहाँ चाल कितनी है 12। समय देखो वहाँ 11 बजे का समय है और ये 9 बजे का समय, इन दोनों का अंतर कितना 2 घंटे, तो बराबर 2 घंटे लिख दिया। ये दूरी बटे चाल समय होता है फॉर्मूला वो 8 और 12 का एलसीएम ले लो भाई, 24 एलसीएम आ गया। तो 8 तिया 24, 3x, 12 दूनी 24, 2x, तो x बराबर 48 किलोमीटर दूरी आ गई है। अब दूरी 48 आ गई है, दूरी तो पूछना तुमसे पूछा, चाल पूछी है, तो चाल के लिए आपको समय चाहिए, वो भी सही वाला। तो समय आप निकालेंगे, पहला काम आप समय करेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल होता, तो दूरी ये और चाल कितनी है 8 की, 48 बटे 8 कितना आ गया 6 घंटे। लेकिन ये 6 घंटे में 11 बजे पहुंच रहा है, यहाँ लेट वेट का चक्कर नहीं, सवाल अलग टाइप का है। अगर 6 घंटे में आप 11 बजे पहुंच रहे तो आप कितने बजे चलेंगे 5 बजे। जब 5 बजे चलोगे तभी 6 घंटे लगेंगे, तभी तो 11 बजेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वह सुबह है ना 5 बजे चलता है, 5 बजे चलता है, तभी 6 घंटे लगेंगे, 11 बजेंगे। हम इसको भी ले सकते, दूसरे वाली बात को भी ले सकते थे, जैसे 9 AM पे चल रहा है तो यहाँ पे तुम्हें 12 का भाग करना होता, 12 चौक 48, तो 4 में अगर 9 AM हो रहे हैं है ना, मतलब 4 घंटे लग रहे हैं ना, तो 5 बजे चलेगा, 5 और 4 9 तो बनाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इस वाली बात को लेंगे, चाहे इस वाली बात को लेंगे। जब ऊपर वाली बात लेंगे तो चाल ऊपर वाली होगी, समय भी ऊपर वाला होगा, तो हम ऊपर वाले को ले रहे हैं अभी। तो 5 बजे चलता है, उससे पहुंचना 10 बजे। अगर 5 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे होते हैं भाई 5 घंटे होंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी तो 48 ही है, समय है 5, तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा ये आगे चाल। दोनों सवाल एक जैसे थे। एक सवार को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं, दूसरे सवार से। तो देखो दूरी पूछे, दूरी x मानेंगे, चाल कितनी है पहले 15, दूसरी कितनी है 16, और 16 मिनट का अंतर आ रहा है, तो 16 को मिनट घंटे बनाएंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा हमने चाल इसलिए। 15 और 16 का एलसीएम ले लेंगे भाई, कितना आ रहा है 15 का भाग दो इसमें, कितनी बार कट रहा है ये, यानी क्रॉस गुणा ही हो रही है, आपस में वो नहीं है ना ये, ठीक। 16 बटे 60 से 4 बार कट जाएगा ये x बचेगा, 16 जगह। बेसिक सवाल था।
हाँ स्पीड ज़्यादा है और क्या। लिख भी रहा है 12 और 18 का अंतर आ रहा है। पिता की 12 पुत्री की 18 है, तो पिता की चाल ज़्यादा है भाई। तो x/12 माइनस x बटे 60 मिनट लेट चला, 60 मिनट जल्दी पहुंच गया। ये रहे 60 मिनट और 60 मिनट, तो 2 घंटे का अंतर आ गया। 12/18 कैल्शियम 36, तो x बराबर आ गया 72 किलोमीटर। अब ये क्या है? दूरी है बेटा ये। और फिर आपने पूछा ए और बी के बीच की दूरी क्या है, यानी ए से तो अलग अलग अच्छा सॉरी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड का पॉइंट है। दोनों एक ही बिंदु से चल रहे हैं ना। ये मैंने दोनों बंदे वाले लिए थे इसलिए। नहीं, ये दोनों दूर हैं। अगर इन दोनों मतलब बंदे तो चार से पिता चल पुत्र रहे हैं। हाँ, 4 से चल रहे हैं तो उन्हें 24 का हाँ वो तो निकाल लो भाई, अंतर तो उसका आ जाएगा। 12 तो स्टार्टिंग